मेरे बच्चे, ये बहुत ही गंभीर बात है और वह कल से बहुत गंभीर अवस्था में है। यह क्या हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है वह सब अचानक हो रहा है। वह ऐसी अवस्था में कैसे पहुंच गया और कब यह उसके साथ हुआ, वह कारण मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगी और तुम विस्तार से सुनना, क्योंकि बात बहुत ज़रूरी है और जो अचानक से हुआ है उसको सुनना भी तुम्हारे लिए ज़रूरी है। समझना उससे भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो उसे कुछ हो जाए और तुम बाद में पछताते रह जाओ और हाथ मलते रह जाओ और तुम्हारे हाथ से वह निकल जाए, फिर कभी प्राप्त ही ना हो। क्योंकि जब किसी इंसान की अवस्था बहुत ही गंभीर हालत में हो जाती है तो उस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। नहीं तो उसके मन में उठ रही विचार और उसके जो ये हालत है उसकी वजह से वह कुछ भी कर सकता है। अपने साथ यदि तुमने मेरी बताई हुई बातों को सुनकर उस पर विचार कर लिया तो इतना समझ लो कि तुम उसे सही समय पर बचा लोगे और उसे संभाल भी लोगे। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई भी माता पिता अपने बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ा देते हैं, जिस कार्य में बच्चा सक्षम नहीं होता और उसके चलते वह माता पिता के कहने के अनुसार चलता है, तो जिन कार्यों को नहीं कर सकता वह कारण पूर्ण नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी इतनी क्षमता नहीं होती और ऐसे दबाव के कारण वह ज़्यादा परेशान हो जाता है। अपनी ज़िंदगी से तंग आकर वह कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो उनको कर नहीं पाता है, माता पिता उस पर दबाव डालते हैं। उतने बड़े कार्यों को पूर्ण कर पाना उसके बस की बात नहीं। अंत में वह सोचने लगता है कि माता पिता बच्चों को मजबूर कर देते हैं। ऐसे में बच्चे खुद के साथ कुछ गलत कर लेते हैं। और मेरे बच्चे, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, क्योंकि डराने से तुम कुछ मंजिल हासिल नहीं कर सकते और ना ही तुमको डरना है। डर कर कुछ गलत कर बैठो, इससे अच्छा है कि तुम्हें यह समझना है कि यह हो क्या रहा है। जब तुम अपने बच्चे के बारे में सब कुछ समझ लोगे तो वह तुम्हें उसी रास्ते पर ले जाएगा जैसी उसकी बुद्धि है और तुम दबाव भी उसके ऊपर कम कर दोगे, क्योंकि वह बच्चा कमजोर है बुद्धि से। उसे सक्षम बनाना है, यह कार्य तुम ही कर सकते हो, परंतु दबाव देना बंद करना होगा, क्योंकि तुम्हारे लगातार दबाव से वह उस स्थिति में पहुंच जाता है जहां उसका सोचना बंद हो जाता है। वह अकेला डरा डरा सा रहता है, अपने जीवन को अंत करने की सोचने लगता है। उसे प्यार करो, प्यार से समझाओ और कोशिश करते रहो। सफलता हासिल अवश्य होगी। यदि किसी बड़ी से बड़ी मंजिल को पाना हो तो लगातार कार्य किया जाता है, ना कि आपसे कोई भी कार्य को जबरदस्ती करवाया जाता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, निराश हो जाता है और फिर ज़्यादा कमज़ोर बनने लगता है, अपने घर वालों से कटा कटा सा रहने लगता है। इसलिए तुम उसका साथ दो और उस अवस्था से उसे निकालने में मदद करो, क्योंकि कल रात से ही वह विचारों में डूबा हुआ है, इतने कार्य नहीं कर पा रहा है जिस कार्य के लिए उसके माता पिता उस पर जवाब दे रहे हैं। तो वह करे क्या? ऐसी अवस्था में तुम उसे बाहर निकालो, उसे बचाओ, उसे प्यार करो और
अपने करीब लाओ, उसकी बातें सुनो, उसको समझाओ। जब वह निश्चिंत हो जाएगा तो आपकी बात मानकर वह खुशी खुशी वह कार्य करेगा जितना उसकी समझ में आएगा और जितना वह कर सकता है। फिर आप उसको आगे बढ़ने की कोशिश करो कि वह कैसे आगे बढ़ सकता है। उसी प्रकार उसे समझाना है और कार्य भी करना है उसके साथ मिलकर बैठकर। तब वह अपने रास्ते को सही पकड़ पाएगा और वह उन विचारों से, उन कामों से दूर नहीं भागेगा। वह आपकी बात को बड़ी ही समझदारी से समझकर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा और एक दिन वह अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेगा। यह मेरा संदेश आपके बच्चों के लिए बहुत ही समझदारी का संदेश है। समझकर ही आप इसे कार्यान्वित करें। मेरा आशीर्वाद आपको हमेशा बना रहेगा। अपने बच्चों से दूरी ना बनाएं, उनके नजदीक रहें। आपको मेरा शुभ मंगल आशीर्वाद प्राप्त हो।